उनके प्यारे बच्चे अलौकिक सभा में मिल रहे हैं। बाबा ने ये परिवार इतने प्यार से बसाया और एक दूसरे को सहारा देने के लिए होता है परिवार हमेशा। जब हम इस यात्रा पे चल रहे हैं तो परिवार का बहुत महत्व है एक दूसरे को आगे बढ़ाने का। नहीं तो लगता है कई बारी कि ये रास्ता जो बाबा हमें दिखा रहे हैं ये कवर कैसे होगा, कैसे चलेगा। एक दूसरे का साथ और उसके हाथ में हाथ लेकर हम सभी इस रास्ते पे इजीली चल सकते हैं। तो चलिए, आज का दिन जो बेहद खास है, जैसा हम रोज ही सुनते हैं कि संगम युग पर हर एक दिन हर एक पल बहुत प्रीशियस है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का साथ है और हम सब श्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ स्थिति पे पहुंच रहे हैं। इसीलिए ये श्रेष्ठ बनाने के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा हमें कल निश्चय का पाठ पढ़ा रहे थे, बहुत सुंदर रीति से एक एक पॉइंट को कवर कर रहे थे। किस प्रकार उन्होंने बताया कि स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय, इन तीनों की जो चेकिंग हमें कल कराई गई। बाबा ने बताया कि किस प्रकार हम आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमारा इस समय का श्रेष्ठ पाठ है, और ड्रामा पर निश्चय और परमपिता परमात्मा पर निश्चय। कल तीनों ही चीजों को बहुत डिटेल में बताया गया था। बाबा ने उसके बाद विशेषताएं भी शुरू करी थी बताने। तो चलिए, आज हम विशेषताओं को फिर से शुरू करते और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कोशिश करके समझेंगे कि बाबा क्या कहना चाहता है हमसे। तो आज जो निश्चय बुद्धि विजयंती की बातें कल से चली रही हैं, अर्थात निश्चय बुद्धि वो आत्मा जो विजयी है हर सिचुएशन में। बुद्धि अगर निश्चय पर है तो विजय निश्चय ही है। ये बातें कल से हम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों बाबा ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया एक एक शक्ति के बारे में। आज निश्चितता की शक्ति की बातें हो रही हैं और बता रहे हैं बाबा कि अगर निश्चय कर ले, दृढ़ संकल्प कर लिया, पता है कि वो साथ में है, पता है हम श्रेष्ठ आत्मा है, पता है ये ड्रामा है, तो फिर सभी चीजें पॉसिबल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही बातें बाबा हमें सिखा रहा है, समझा रहा है। चलिए तो हम शुरू करते। कल पूरी बात जो थी ड्रामा पर, स्वयं पर, बाबा पर निश्चय, ये बातें हो रही थी और विशेषताओं को कुछ शुरू किया गया था। फटाफट से विशेषताओं को हम कवर अप करते हैं, रिकैप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर आज बाबा अपने चारों ओर की निश्चय बुद्धि विजय बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा सभी को देख रहे हैं अलौकिक सभा में, हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। क्या निशानियां हैं बाबा ने कल बताई थी, तो हमारे चेकिंग पॉइंट है। तो शुरू करते। जैसे निश्चय वैसा कर्म, वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। जैसा निश्चय है, जैसे अभी हम सभी को पता है कि हम कौन थे और वापस हमें स्थापित होना है उसी जगह पर, अर्थात देवी देवताएं थे और देवी देवताएं बन रहे हैं और बनना है, ये निश्चय। जैसा निश्चय होगा तो वैसा ही कर्म भी होता चले जाएगा। इतनी ऊंच से ऊंच स्थिति बनानी है। परमात्मा आए हमें हमारी स्थिति बनाने के लिए है, हमें सभी चक्रों से मुक्त कराने के लिए है। तो कैसा होगा, कर्म कैसे होंगे उसके, उसी हिसाब से होंगे। वाणी कैसी होगी, समय पर हर समय चेहरे पर रूहानी नशा होगा। रूहानी अर्थात सोल कॉन्शियसनेस का नशा। क्या नहीं होगा, चेहरे पर घमंड नहीं होगा, चेहरे पर दुख नहीं होगा, चेहरे पर चिंताएं नहीं होंगी, डर नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं। कोई भी विकार वाला चेहरा नहीं, एक समान सदा। क्या होगा, गुणों वाला चेहरा। कैसा होता है, एक समान चेहरा चेहरा होगा, वो रूहानी नशा होगा, रूहानी चेहरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में
अनुभव होगी। देखो कल हमने इसको डिटेल में देखा था, आज तो छोटे छोटे रूप में ही सारे पॉइंट्स को देखेंगे। हर संकल्प में, हर कर्म में, संकल्प में विजय प्रत्यक्ष फल अर्थात विजय हो ही रखी है, विजय होना ही है, ये तय है, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि निश्चय बुद्धि की निशानियां बता रहे हैं ना बाबा। मेहनत के रूप में नहीं होगी, मेहनत नहीं करनी, सब कुछ हुआ रखा है, बस मुझे तो काम करना है, शुरू करना है। और अधिकार के रूप में है, जब बाबा से हम मिले, हमारा जन्म हुआ, कौन सा दिव्य जन्म हुआ, तो अधिकार है ना हमारा, किसके ऊपर? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या होना? विजयी होना, ऐसा अनुभवी होगा। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाबा और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र में भी नहीं होगा। किस किस पे दृढ़ निश्चय होना चाहिए? एक तो बाबा पर, अपने श्रेष्ठ जीवन पर। हमारा श्रेष्ठ जीवन है ना, कैसे? जहां पर भी है उनके सहयोगी हैं, वो बढ़ा रहे हैं आगे, और हमें क्या बना रहे हैं? श्रेष्ठ आत्मा ऑलरेडी है, अति श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचना है। तो ये श्रेष्ठ भाग्य नहीं है? आज से पहले का समझिए, याद करिए, हमारा भाग्य कैसा था? छोटी छोटी चीजों में उलझते थे, परेशान होते थे। आज हम श्रेष्ठ भाग्य बना रहे ना अपना, बाहर तो सब डिक्लाइन है, हम सब उड़ती कला बढ़ते जा रहे हैं ऊपर। कौन बढ़ा रहे हैं? बाबा बढ़ा रहे हैं। तो किस पे? बाबा पर, परिवार, ये अलौकिक परिवार, एक दूसरे के साथ का संपर्क का, इसमें भी 1% भी क्या नहीं होना चाहिए? संशय नहीं होना चाहिए। संकल्प में भी संशय नहीं आना चाहिए किसी के लिए भी। ऐसा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क समाप्त, मतलब जितने भी जो प्रश्न थे हमारे खुद के भी, कितने सारे प्रश्न सॉल्व हो गए ना। हर बात में बिंदु बन, बिंदु लगाने वाले हो। बिंदु बन अर्थात मालूम है कि ये ड्रामा है, मालूम है ये ड्रामा का सीन है, मालूम है कि बाबा क्यों आया है। बाबा क्यों आया है? आत्मा को शक्तिशाली बनाने आया है। हम सब शक्तिवान के बच्चे हैं, तो कौन है शक्तिवान है? तो आत्मा को शक्तिवान बनाने आया है। वो हमारे किसी भी कर्म में इंटरफेयर कभी नहीं करने वाला है ना। उसने बहुत क्लियरली बोला है, कर्म में इंटरफेयर नहीं होगा बच्चे। कर्म तो भोगनाए हैं, या तो भोग के करनी है ठीक, या योग से आप उसको खत्म कर सकते। पर आपके कर्मों के लिए मैं नहीं आया हूँ, बहुत क्लैरिटी है। मैं आया हूँ आपको पावरफुल बनाने के लिए। आगे के तो काम आप ही को करने हैं। नेक्स्ट लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि बिंदु लगाने वाला होगा, पता है कि ये हो रहा है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, ये सेटल होना है। बाबा आया है क्या करने? मुझे इन सभी चक्रों से मुक्त करने आया है, तो सेटल होने के लिए ये आया है सामने, और मैं इसको फिनिश करूंगा। ये पता है, क्लैरिटी है अंदर से। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह, सहज सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूं, यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्मृति में, श्रेष्ठ आसन में, स्थिति में, श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थिति में, मतलब स्थित ही है, ऐसे बाबा बोल रहे हैं कि ये बेफिक्र बादशाह है। जो निश्चय बुद्धि आत्मा है, इनको बार बार ये याद नहीं करना है ना। जैसे भी कोई राजा का बच्चा है, उसको कोई बार बार याद थोड़ी दिलाना पड़ता है कि आप कौन है। पता है कि राजा का बच्चा है, और बच्चे को भी पता है कि ये सब मेरा ही है, हर चीज मेरी है, क्या किस चीज की फिक्र है, संपदाएं बहुत हैं। तो ये बाबा की क्या है? शक्तियां। और क्या है? गुण। उसमें वो कौन है? सागर है। हम उनके कौन है? बच्चे हैं। ये हमें निश्चय है। जब ये निश्चय है तो फिक्र तो हो ही नहीं सकती है। पता है कि वो है, पता है कि हम सब स्थिति को, परिस्थिति को पार कर लेंगे। हम अपनी स्थिति पे स्थित हैं, सोल कॉन्शियसनेस में है, ये हमें पता है। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण, देखो युक्ति दे रहे हैं बाबा अभी, जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण, स्थिति बदलती है,
चाहे दुख की बनती है, चाहे दुख की, चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। बाबा क्या बता रहे हैं कि जैसे लौकिक जीवन अगर हम अपना भी देखें, बाहर कोई भी परिस्थिति है, बहुत अच्छी परिस्थिति है तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, उसी बीच किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो जाते हैं, फिर कुछ अच्छा हो गया तो फिर अच्छे हो जाते हैं। मतलब हमारी स्थिति परिस्थिति पे डिपेंडेंट थी, है ना। बाहर अगर सब सही है तो मैं सही हूँ, बोलते भी तो थे मेरे घर में सब सही है, मेरे बच्चे ठीक हैं, कारोबार ठीक है तो मैं खुश हूँ, मुझे क्या चाहिए, इतना ही तो चाहिए। याद है ना ये लाइन हम बहुत यूज किया करते थे पहले, मुझे और क्या चाहिए, तुम लोग सब ठीक रहो बस, सब ठीक है। मतलब मेरी स्थिति परिस्थिति पे डिपेंडेंट है, तो बोलते उसमें बार बार मेहनत थोड़ी करनी पड़ती, मालूम है अगर सब ठीक है तो ठीक रहेंगे, दुखी है तो दुखी रहेंगे। ये बेफिक्र बादशाह वाली नहीं है। पर आज जो हम सबकी स्थिति है वो क्या है, बेफिक्र बादशाह। मतलब मेरी स्थिति इतनी पावरफुल है, मेरी स्थिति परिस्थिति पे डिपेंडेंट नहीं है। ये निश्चय बुद्धि की बात हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियां परमाण स्थिति बनती है। अपना भी अगर हम जीवन देखें, जब जीवन में ज्ञान नहीं था तो अज्ञानी जीवन था ना। जब अज्ञानी जीवन था तो बाहर की जो भी परिस्थितियां थी उसके हिसाब से हमारी स्थिति होती थी, जैसे अभी बता रहे थे, बात हो रही। लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति परमाण स्थिति नहीं बदल। लेकिन कौन सा जीवन है ये, शक्तिशाली जीवन है ना, अलौकिक जीवन, जब बाबा से मिले, है ना। तो अलौकिक जीवन, ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा, हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा को ब्राह्मण बोला जाता है। तो कैसा स्थिति बन गई हमारी, पावरफुल स्थिति बन गई। लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति वह श्रेष्ठ स्थिति बाबा द्वारा प्राप्त हुई, ये नॉलेज की लाइट माइट द्वारा। बाबा क्या बताना चाहता है यहाँ पे कि ये कैसे मिला है, ये स्थिति ये बाबा की लाइट और माइट के द्वारा ही तो मिली है। अर्थात बाबा ने ये जो ज्ञान दिया, हमने जब उनसे योग लगाया तो शक्तियों का वर्षा मिला। तो बाबा से जो हमें शक्तियां मिली, ज्ञान मिला, उसके बाद ही हमारी ये अलौकिक शक्तिशाली स्थिति बनी है। ये हमेशा याद रहता है इसको। तो ब्राह्मण जीवन में बाबा के वर्षे द्वारा, वह सतगुरु के वरदान द्वारा, वह भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। ये पता ही है, निश्चय है। मतलब कहाँ से मिला है आज हमें ये सब, बाबा से मिला है ना। बाबा से सब कुछ मिला, उनके ज्ञान द्वारा मिला, उनके वरदान। जैसे रोज हमें कितने वरदान मिलते हैं ना बाबा से, गुरु बन के हमें कितने समझाते हैं, सिखाते हैं, और वरदाता बन हमें वरदान देते हैं, शक्तियों का वर्षा देते हैं। तो वो शक्तिशाली स्थिति कैसे बनी, उसी के आधार पे बनी है, ये हमें स्मृति में रहता है। परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, बोलते कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी, और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। ये तो बहुत ही क्लियर है ना बात। बाबा देखो कैसे समझा रहा है कि अगर कोई बाहर की परिस्थिति है और उसके हिसाब से हमारी स्थिति हमने सोच के रखी है। जैसे क्या होता है आम जिंदगी में, हम बोलते थे, जैसे अभी बात हो रही कि आप खुश रहेंगे ना तो मेरी खुशी आपकी खुशी में ही है, मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश हूँ, आपका कारोबार ठीक है तो मैं खुश हूँ, आपकी सेहत ठीक है तो मैं खुश हूँ, और अगर नहीं तो मेरी खुशी गई। ऐसे होता है ना, ये तो अटैचमेंट है, अब तो हम समझते हैं, है ना। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम अपनी खुशी किसी 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 के ऊपर उल्टा, मतलब मेरे को लगता है बोझा ही हो गया वो तो उल्टा, कि तुम रहोगे तो मैं खुश हूँ, पर अगर तुम बिगड़े तो मैं भी दुखी हूँ। तो फिर अगर तुम बिगड़े और मैं दुखी, तो फिर मेरे होने का फायदा ही क्या है। ऐसा देखो, इक्वेशन को चेक करो, मानो वो परेशान है,
उसको देख के हम परेशान, तो फिर हम उसकी मदद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। और बाबा क्या सिखा रहा है कि आप स्टेबल हो, मानो उनकी परिस्थिति थोड़ी ऊपर-नीचे है भी, पर आपकी स्थिति अगर स्टेबल है, तो आप उनको भी आगे लेके बढ़ाकर चल सकते हैं। ये बताना चाहता है बाबा। ये नहीं सोचिए कि हम तो घर पे रहते हैं, हम थोड़ी कुछ कर पाएँगे, वो लोग तो वहाँ पर है, आराम से हो जाता है, 6-7 लोग, 10 लोग इकट्ठे हैं, नहीं। आप वहाँ पर इसीलिए हो, क्योंकि उस परिवार की, उस जगह की आपको सेवा है। हुँ, उस ऑफ़िस की सेवा है। ऑफ़िस में जितनी भी आत्माएँ हैं, आपके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनको सही से रख सकते हैं। अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है, तो ही आपकी स्थिति अच्छी है, तो ही सब ठीक रख सकते हैं। ये एक बात हो सकती है ना? जैसे अज्ञानी जीवन में अभी-अभी देखो तो खुशी में नाच रहे हैं और अभी-अभी उल्टे सोए हुए हैं। होता था ना, हम भी तो देखते थे कि कोई बहुत ही अच्छी बात हो गई तो बस खुशी का ठिकाना ही नहीं। और वहीं कुछ गलत चीज़ सामने आ गई, कोई बात गलत, कोई दृश्य गलत हो गया, तो उसी समय इतने ज़्यादा परेशान हो जाया करते हैं या बेचैन हो जाते हैं, ज़िंदगी लगता है कि जैसे रुक गई है कहीं पर। तो फिर कैसे देखते हैं, सीन देखो, आप सभी को पता है ना, लेटे रहते हैं, रोते रहते हैं, तो वो सब होता है, हमने देखा है वो सभी चीज़ें, तो वो बता रहा है, युक्ति दे रहा है ना? तो अलौकिक जीवन में ऐसे हलचल वाली स्थिति नहीं होती है। बहुत ही क्लैरिटी से देखो कैसे बताता है बाबा कि देखो अलौकिक जीवन में ये सब नहीं होता, चेकिंग है ना ये हमारी, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, उसको ठीक करना है। चेकिंग क्यों कराता है वो? ठीक करने को तो कहता है, और क्या है? तो हलचल वाली स्थिति नहीं होती है। तो अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसको रिपेयर करेंगे। अभी तो रिपेयरिंग का समय चल रहा है ना हमारा। हुँ। तो परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर, वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। बाबा क्या कहता है कि वो परिस्थिति के आधार वाला नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति स्वयं की इतनी पावरफुल है। कौन-सा है? अलौकिक जीवन में है हम, लौकिक जीवन में नहीं है। तो वर्षा और वरदान है, किसका वर्षा मिला? बाबा, बाबा की जितनी भी शक्तियाँ हैं, बाबा की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उसका वारिस हूँ, है ना? कल ही तो बात हो रही थी ना, मान लीजिए एक कोई बहुत ही राजा का परिवार है या कोई बहुत ही संपन्न परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे तो वारिस हो गया ना सभी चीज़ों का, उसको प्रूफ़ थोड़ी देना है, मिल गया उसको वर्षे में। तो हमारा जब जन्म हुआ, बाबा से हम मिले, पता चला मैं आत्मा और हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, हम उसके अधिकारी बन गए। तो बोले वर्षे और वरदान के आधार पर श्रेष्ठ स्थिति होती है, अपने आप ही होती है, ये भी चेकिंग है हमारी, है ना? वो परिवर्तन हमारी स्थिति से परिस्थिति परिवर्तन होती है, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ है, कितना बड़ी बात है ये। तो परिस्थिति क्या है? कुछ भी नहीं है ना? तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफ़िक्र बादशाह हो। याद है ना, बेफ़िक्र की बात हो रही थी कुछ दिन पहले, बाबा पढ़ा रहा था हमें कि हमें बेफ़िक्र बादशाह हैं। आज उसकी भी चेकिंग करा रहा है। क्योंकि फ़िक्र होते हैं तो कोई मतलब कोई फ़िक्र है तो कोई अप्राप्ति है ना, मतलब कुछ प्राप्ति नहीं है। ये भी चेकिंग है। अगर अभी भी हमें कोई भी फ़िक्र है कहीं पर, तो चेकिंग, कुछ है जो अप्राप्त है। तो उसको भरना है, अभी भरना है, ताकि अभी इसको फिक्स करना है ना। आज देखो, आज ये चैप्टर आया, दोबारा थोड़ी आएगा। हो गया, आज बात हो जाएगी तो फिनिश, कल कुछ नया लेकर आएगा बाबा। बाबा कैसे पढ़ा रहा है ना, तो वो पढ़ा रहा है, मतलब वो कह रहा है कि बच्चे करते जाइए, इसको कुछ सोचना नहीं, ईज़ी है, मैं हूँ ना, आप कर लेंगे, ऐसा बता रहा है वो। भरो भई, अगर कोई ज़रा-सा रह गया है, चेक करो, फिनिश करो। तो फ़िक्र कोई, इसका कोई कारण है? अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फ़िक्र किस बात का है? कोई है, कोई फ़िक्र रहा है कोई? नहीं ना। जब सब भर लिया है, बाबा संग है, निश्चय है कि मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, आत्मा तो सभी हैं। अभी देखिए बाहर की आत्मा नहीं है,
सभी है ना। मैं कौन हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये पता रहना चाहिए हर बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चय बुद्धि अर्थात आज, कल अभी तो हमने कल का छोटे से पॉइंट्स में सभी रिपीट करे। आज का पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा 6th पॉइंट आज बाबा चेक करा रहा है। निश्चय बुद्धि अर्थात सदा सर्वंश समर्पित। सर्वंश समर्पित बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम लोग सोच लेते हैं कि समर्पित हम बोल देते हैं, मैं तो बाबा के लिए समर्पित, बस कह दिया छुट्टी। नहीं, चेकिंग करा रहा है। देखो एक एक पॉइंट पे चेक कैसे कराता है, देखो कैसे युक्ति देके चेक कराएगा। सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में आने वाले विकारों का वंश, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश 1 नंबर, हाँ, चाहे देह के संबंध का वंश 2 नंबर, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। तीनों की बात बोली उसने। चलो समझते हैं आज हम क्या बोलते हैं। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, अर्थात हम सब कौन है? आत्मा, फुल कॉन्शियसनेस स्थिति की बात हो रही। अगर कहीं पर भी विकार आ जाते हैं, मानो चिंता आ गई, गुस्सा आ गया, कोई भी विकार आ गया, अटैचमेंट आ गया, तो इसने क्या लेकर आया? हमें क्या किया? हमें सोल कॉन्शियसनेस स्थिति से बॉडी कॉन्शियसनेस में ले आया। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो विकार हावी हो गए। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो फिर कोई याद थोड़ी रहने वाला है, सब खत्म ना। फिर तो बाबा भी कहीं दूर, ज्ञान भी कहीं दूर, सब छूट जाएगा। पर आज वो क्या कह रहा है? भगवान से बहुत प्यार है ना आप लोगों को, पूछ रहा है बाबा। भगवान से बहुत बहुत ज्यादा प्यार है ना, तो बलिहार जाइए ना, उस पर समर्पित हो जाइए। कितने समय से तो ढूंढ ही रहे हैं, समर्पित नहीं हो सकते हैं? क्या समर्पित करने की बात हो रही? चेकिंग उसकी करा रहा है वो। मतलब हर विकारों को उसको दे दो, वो तो लेने ही आया है। उसका वंश, उसका अंश भी ना रह जाए तो पूरा वंश जो है सब उसको दे दो। बोलता है ना बाबा कि अगर एक भी अंश रह गया तो पूरा वंश रेडी है आने को। एक विकार अगर एक्सेस कर दिया फाइल तो सारे ही आ जाएंगे, टाइम से रेडी है। सेकंड पॉइंट, चाहे देह के संबंध का वंश, अर्थात अगर आज भी अभी भी हमें संबंधों से कुछ भी चाहिए, चाहिए का अर्थ क्या होता है? इच्छा है कुछ, बच्चा है, मेरा पति है, मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट हैं, मेरे दोस्त हैं, अर्थात ये सारे संबंध, यानी कि प्राप्ति नहीं हो रही है, कुछ चाहिए उनसे। जब उनसे कुछ चाहिए संबंधों से, मतलब फिर से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, है ना? तो वो भी नहीं, वो भी नहीं है, वो भी सब समर्पित बाबा को। मतलब कहने का मतलब क्या है? अब हम बोले नहीं वो तो समर्पित नहीं है। कहने का पर्पस और अर्थ क्या है? आप देने वाली आत्मा हो, लेने वाली नहीं। लेना तो उसी से ही है, हमारे सारे संबंध उससे। बाकी सब क्या है? ये मेरे रोल हैं। एक हस्बैंड का रोल, एक वाइफ का रोल, एक बेटी का रोल, बेटे का रोल, और ये सब मेरे रोल हैं। बट मैं कौन हूँ? मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझे इनसे कुछ चाहिए नहीं, मान अपमान कुछ नहीं, मैंपन कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, मतलब विनाशी पदार्थ कौन से हैं? बाहर कोई ऐसी चीज है जो अविनाशी है? कोई भी नहीं है। हमें ये काम नहीं मिला, ड्रामा में मेरा रोल ऐसा क्यों है, मैं इस रोल में क्यों आ गया, ड्रामा का सीन ऐसा क्यों है, मेरे को ये क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे ये सामान क्यों नहीं मिल, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास घर क्यों नहीं, मेरे पास ये चीज, ये सब विनाशी पदार्थ हो गए। सब देह के विनाशी पदार्थ, ये सब भी समर्पित,
अर्थात इसका वंश भी नहीं होना चाहिए, अंदर से इच्छा ही नहीं है किसी चीज के प्रति। अब फिर क्या हो, तो बाबा का है ना, फिर बाबा जो हमें जहां भी लेकर जाए तो फिर अब वो जाने वो हमें क्या रोल दे रहा है, कहाँ आज बिठा रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका काम है, हमारा नहीं। हमारा काम तो है बस चलते चले जाना। सर्ववंश में यह सब आ जाता है। अच्छा, इसको ऐसे सुनेंगे ना तो बहुत बड़ा लगता है ये, लगता है ना। तो याद करो कल वो वाला सीन एक बताया था ना, एक छोटा बच्चा है, सीन को अब मैं सुना रहा हूँ और सीन को विजुअलाइज करना है। हाँ, एक छोटा बच्चा है और बहुत सारी सीढ़ियां है, मानो 100-200 सीढ़ियां पुराने मंदिरों में होती थी ना, याद है ना। ऊपर, अब उसको ऊपर चढ़ना है, क्या करेगा बताओ। या तो उसको देख के लगेगा, डिसाइड करेगा, मेरे जैसा हो तो मना ही कर देगा कि नहीं जाना। हम्म। पर छोटा बच्चा ऐसे देखकर उसको हार जाएगा कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं, या फिर थोड़ी सीढ़ियां चढ़ के रुक जाएगा। पर वहीं पर उसके माता पिता आ जाते हैं। छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का, तो माता पिता के हाथ का या 2 साल का एक हाथ इधर से पकड़ा पिताजी का, इधर से माता जी का, और ऐसे कूदते भानते सारी सीढ़ियां चढ़ जाता है, पता भी नहीं चलता। तो वो कैसे होगा, यही बताएगा कि जब बाबा का साथ है और हमारे हाथ उसके हाथ में है, तो मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है, करते जाना है, बस हो जाएगा। आगे बताएगा भी कैसे होगा। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है, तीनों ही वंश सहित अर्पित, अर्पित कर दिए चीजों। तीनों वंश कौन से अर्पित करें, एक तो कोई भी विकार नहीं होना चाहिए ना, सारे विकार किसको दे दिए, बाबा को दे दिए। क्या बात हुई थी, जो मेरा है वो तेरा है, तो मेरा कौन है, मेरे तो विकार है ना, अभी तो सारे उसके हो गए, फिर सारे संबंध उसके हो गए, मेरा तो तेरे से ही है। बाकी सब क्या है, आप ही के बच्चे हैं, उसकी सेवा अर्थ है। फिर क्या है कि जितने भी विनाशी पदार्थ हैं, कोई भी चीज हो सकती है, मटेरियलिस्टिक हो सकती है, अंदर से मैंपन का भान हो सकता है, मेरी ये इच्छा, ये सब सब उसका है, ये सब हमने दे दिया, त्याग दिया। तीनों ही वंश सहित अर्पित, तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। पूछता है, अभी टीचर है ना, बता भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, तो पूछता है ये जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है, अभी चेकिंग है ना, अभी चेकिंग, देखो तीनों बात इकट्ठी करता है हमेशा बाबा। पहले समझा रहा है, पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछता है, चेकिंग कराता है, और फिर उसकी युक्ति भी दे रहा है कि क्या चेकिंग कैसे करेंगे। वंश तब समाप्त होता है जब स्वपन मतलब सपने में व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं, तीनों ही बातें जो बताई है अंश में भी नहीं रहने चाहिए, सपने में नहीं आनी चाहिए कि काश मुझे ये मिल जाता, मेरे को ना उस रिश्ते से ये सुख नहीं मिलता है, मुझे ना, मैं उनसे ऐसे अपनी बात नहीं रख पा रहा, उसको कुछ होता है तो मुझे कुछ हो जाता है, अटैचमेंट से। ये कुछ भी ना तो सपने में ना संकल्प में, चेकिंग है, अंश भी नहीं रहना चाहिए इसका। सब बाबा के बच्चे हैं, मैं तो रोल में हूँ। क्या रोल में हूँ, एक माता के रोल में, एक पिता के रोल में, भाई बहन के रोल में है, तो सब तो उन्हीं के बच्चे हैं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। बाबा बोलते ही है ना, ये लाइन तो बहुत पहले से बताते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अंश रह गया तो वंश बनते देर नहीं लगती। अभी देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक हमने 4-5 लकड़ियों में आग जलाई। हम्म। अगर आग हवा के द्वारा या किसी के द्वारा, मतलब ठीक है, अपनी अपनी जगह पे शांत होती चलेगी, थोड़ी सी भी अगर रह जाती तो देखते हैं हवा जरा सी आई और फिर पूरी आग वहां पे जलने लगी। जरा सा भी अंश रह गया तो फिर से वो बढ़ जाता है, तो वही वो बता रहा है। इसीलिए सर्ववंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, सीक्रेट है, फिर बताएगा कभी आगे जाके, और अभी खत्म नहीं हुआ है, चिंता नहीं करो, अभी और बताना बाकी है उसका। तो बोले ये सब जो है, यही समझो इसको कि तीनों वंश जो है हमने समर्पित कर दिए। यूं तो हम बोलने में बोल देते हैं ना, मेरा क्या है बाबा का ही है, मेरा क्या लगे मेरा, ऐसा हमने गीतों में भी गाया है। पर अब उसे चेकिंग करा रहा है ना। गीत तो गा लिए, बातें भी कर ली, खूब ढोलक भी बजाए, अब तो वो बता रहा है कि ये करो,
यही है समर्पित। गाना नहीं गाना है, करना है। आगे क्या बोलते हैं, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चित होगा, निश्चिंत होगा, मतलब चिंता नहीं है उसको, बेफिक्र है। अब वो चेकिंग है ना, अब ये भी चेकिंग है कि अगर अंश में भी है कहीं डर, कोई चिंता, कोई दिक्कत, वो भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं है। पर अगर बेफिक्र है तो ही निश्चय बुद्धि। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। पता ही है कि जीतना ही है मुझे, तो विजय तो होनी ही है। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, विजय होने का ही है ना। भगवान के बच्चे हैं, ऐसे छोटी मोटी बात थोड़ी है कोई। लगता है आपको इतनी बड़ी शक्ति, उसके हम बच्चे कमजोर हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, बाबा के बेटे हैं। जीत तो लिखी हुई है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीते नहीं, ऐसा वाला निश्चय चाहिए। हाँ, अनुभव करेगा तो निश्चय, निश्चिंत, और आगे क्या बता रहा है जी, निश्चित। क्या मतलब? निश्चय उस पर, अपने आप पर, अपने भाग्य पर, ड्रामा पर, वर्षे पर, सब पे, और चिंता नहीं। और क्या निश्चित है? विजय निश्चित है। तीन शब्द बड़े इंपॉर्टेंट। ये हर समय अनुभव करेगा, ये आत्मा हर समय अनुभव करेगी। वह सदा भी, वह स्वयं भी नशे में रहेगा। फिर चेकिंग आ गई जी, देखो आज तो बाबा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं हमें। क्या बोलता है, देखो सुने, यह सदा स्वयं भी नशे में रहेगा और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। आज आप में से कितने लोग बताते हैं ना कि हमें लोग मिलते हैं बाहर, पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, आपके चेहरे पे ना बहुत, मतलब बहुत ग्लो है, बहुत ज्यादा तेज आ गया है, और आपको चिंता नहीं होती है, डर नहीं लग रहा है, कोविड चल रहा है बाहर, आप आराम से ऐसे, मतलब क्या, क्या है, क्या है ये? यही है, वही बता रहे हो बाबा कि उनके नशे को देख दूसरे को भी करने का मन करे। क्या कर क्या रहे हो, हम भी तो, हमें भी तो बताओ, हम भी करेंगे ना। ऐसा वाला नशा चढ़ेगा। मतलब अब आपका जीवन आपका नहीं, अब आप बाबा के इंस्ट्रूमेंट हो, है ना। बाबा का इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो बाबा उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा अनेकों की सेवा है, मतलब आपकी स्थिति से, आपकी स्थिति से अन्य आत्माओं की स्थिति बन रही है, आपकी स्थिति से इतने आत्माओं की सेवा हो रही है। ये बात बोलना चाहता है बाबा। चेकिंग है जी, ऐसा ना हो कि सुबह उठते हैं तो सुनते हैं और दिन भर बोझिल रहते हैं, तो फिर क्या निश्चय है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ऐसा बोझा देख के कोई हमसे बात करना चाहेगा? और फिर उल्टा और ही बोलेगा, सुबह टाइम ही वेस्ट करते हैं ये लोग, 1.5-2 घंटा सुनते हैं ना, बेहतर है हम नहीं सुनते, अच्छा, इससे अच्छा हम पिक्चर ही देखते हैं, एटलीस्ट इनके जैसी चिंताओं में, बोझे में तो नहीं रहते। ऐसे नहीं करना है। डीप चेकिंग है। कई लोग तो ऐसे बोल ही देते होंगे, नहीं तो सोचते होंगे अंदर कि क्या तुम कर रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो। नहीं, इतना ज्यादा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमारे स्थिति से अन्य आत्माओं की सेवाएं होता है। बस स्थिति से, ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं होती है हर पर। ये तो अभी बाबा ये भी बोलता है कि भाषण तो जितना मर्जी कर ले, इनसे बोलो ना कि कोई एक पॉइंट पे बात करो। ये भाषण ऐसे करेंगे 4-4 घंटे, पर हल्का सा भी परिस्थिति आ जाए तो बस खुद की स्थिति का आता पता नहीं होता है। ये सब नहीं, चेकिंग। औरों को भी रूहानी नशे में बाबा की मदद से स्वयं की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बोलते कि खुद की स्थिति इतनी पावरफुल है, और बाबा की मदद भी तो है ना, कनेक्शन तो उससे जुटा हुआ है, जो हम लोग जुड़े हुए हैं उससे, हमसे वो शक्तियां रेडिएट हो रही हैं, तो औरों की भी मदद हो रही है। ये कहना चाहता है बाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताते हैं देखते हैं। अब आगे और बताएगा कुछ बातें। निश्चय बुद्धि की, वह रूहानी नशे में रहने वालों के
जीवन की विशेषताएं क्या होगी। अभी तो निश्चय बुद्धि की विशेषताएं बता रहे थे, अभी देखो आगे क्या बोलता है कि निश्चय बुद्धि की वह रूहानी नशे में रहने वाले विशेषता। अब इनकी विशेषताएं क्या होंगी। पहले तो निश्चय बुद्धि की विशेषता क्या होगी ये। अब ये तो हो गया। अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा। हम निश्चय बुद्धि है तो बाय प्रोडक्ट भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब वो सब बताएगा अभी बाबा। पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही नमित भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। श्रेष्ठ नशा किसका है। मैं कौन हूं। श्रेष्ठ आत्मा, परम पिता परमात्मा मेरे साथ है। इस ड्रामा पे सीन मेरा ये समय अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का है। मैं हूं ही श्रेष्ठ आत्मा, ये पता चल गया। अब आगे ये सब होने के बाद भी उसका क्या है। अब उसकी परख क्या है। निमित्त भाव। हमेशा पूरे जीवन के एक एक चरित्र में मैं आत्मा उसका इंस्ट्रूमेंट हूं। निमित्त, उससे मिल रहा है सभी चीजें, मेरा नहीं है। मैं नहीं कर रहा, वो करा रहा है। ये स्थिति हमेशा मैंपन नहीं है ना। मैं नहीं कर रहा हूं, वो करा रहा है। हाँ, उसने मुझे ये रोल दिया है, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी जरूर है। चला करा वो रहा, मैं नहीं। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, उसकी जो बुद्धि होगी वो निर्माण वाली होगी। क्या निर्माण वाली होगी वो तो अभी हम देखेंगे। बुद्धि पर ध्यान देना, बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतनी निर्माण, नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी। तो निर्माण भी होगी और निर्माण भी होगी। बाबा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा है, ये समझना है, इस शब्दों को, इसको समझते हैं। ये तो पता चल गया कि इंस्ट्रूमेंट है। निर्माण क्या होगा। हमारी स्थिति से वातावरण का निर्माण हो रहा है ना। पहले तो मेरा निर्माण हो रहा है। कौन सा निर्माण हो रहा है। ये आत्माएं जहां पर भी हैं वहां पे अपलिफ्टमेंट हो रहा है। किसका। सोसाइटी का। किसका। वातावरण का। किसका। अन्य आत्माओं का। कौन करा रहा है। वो करा रहा है। मैं कौन हूं। इंस्ट्रूमेंट हूं। मुझे क्या मिला। ये सेवा मिली आज। ये निर्माण है, हर जगह सत्युग का निर्माण कर रही है ये आत्मा। कैसे। अपने संकल्पों से, कैसे अपनी वाइब्रेशन से, कैसे किसी के साथ व्यवहार में आते एक ही चीज हो रही है, सत्युग का निर्माण हो। करा कौन रहा है। वो करा रहा है। निर्माण भी है और निर्माण भी है और निर्मल भी है। सारी बातें आज बताई है। आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहां ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय। ये सारी विशेषताएं जो बाबा ने अभी हमें बताई हैं, याद दिलाई हैं, इसी को बोला उसने कि यही विजयी आत्मा है। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है। निर्माण और निर्माण, निर्माण मतलब बहुत ही निर्माण, निर्मल है और उसके एक एक पॉइंट से निर्माण हो रहा है जिसको कोई मान नहीं चाहिए। निर्माण नहीं मतलब कोई कोई मान की अवस्था ही नहीं है, क्योंकि सौमान में, याद है थोड़े दिन पहले क्या पढ़ा था, हर पल एक सौमान में है। इसीलिए ये अवस्था उसकी बन चुकी है। निश्चित बुद्धि की भाषा क्या होगी अब वो भी चेकिंग कर लीजिए। बोलते क्या भाषा होगी। देखो आज तो सब कुछ बताएगा वो। सिखाने पर आगे पूरा बाबा एक एक पॉइंट पूरा क्लियर करता है। क्या कहता है कि अब इसकी भाषा कैसे होगी ये भी चेकिंग करें। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन है। बोलो जी, बात ही खत्म, एक ही सेंटेंस में क्लैरिटी। बोलता है मधुरता तो कॉमन ही है, अब इसमें क्या है। अब नेक्स्ट चेकिंग, डीप जाइए। लेकिन उदारता होगी। दोबारा से पढ़ें इसको। जहां ये विशेषताएं तो कंप्लीट हो गया। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी। तो बोलता है कि हम बोलेंगे कि क्या होगी, हम क्या सोचेंगे।
कि उसकी ना मधुरता होगी वाणी में। बोले ये तो हो गए, तो कॉमन बात है, आगे बढ़ो। बोलते हैं उदारता होगी। अच्छा जी, उदारता देखते बाबा क्या बताता है। उदारता का अर्थ है सर्वात्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता हो। कई बार हम सोच लेते हैं ना। भैया हाँ जी। एक स्लाइड पीछे जाइए। इसमें करें निर्माण हम्म निर्माण हम्म निमित्त। हम्म निमित्त समझ में आया, निर्माण। अब ये निर्माण और स्वमान हम्म पहले आता है। हाँ, निर्माण मतलब जिसको मान नहीं चाहिए, तो ये किसी स्वमान चीज में से क्या मैंपन क्या? नहीं चाहिए, स्वमान की स्थिति में आ रहेगा हमेशा। स्वमान क्या याद है ना, कि हमें सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिमान वान स्थान हूँ, ज्ञान संतान हूँ, ज्ञान सूर्य हूँ, वरदाता हूँ। ये हमारे कौन की क्या चीज है, हमारे स्वमान। मतलब बाहर से मान की स्थिति नहीं होगी, स्वमान की स्थिति। तो निमित्त इंस्ट्रूमेंट, निर्माण बाहर से नहीं चाहिए, और निर्माण अवस्था मतलब कौन सा निर्माण हो रहा है, पहले तो मेरे स्थिति का निर्माण हो चुका है, मेरे से वायुमंडल का निर्माण हो रहा है, मेरे मेरा मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ। इस अवस्था से अन्य आत्माओं की सेवाएं हो रही। जैसे मान लीजिए, अगर हम पहले का जीवन अगर देखें, छोटी सी भी कोई परिस्थिति आ जाती थी तो हम हलचल में आ जाते। अगर हम हलचल में आ जाते थे तो बाहर की स्थिति का निर्माण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, उल्टा हम और ही खराब कर देंगे। पर आज देखिए हम कितने मजबूत हो गए ना, कि हर पल निर्माण हो रहा है। किस चीज का निर्माण हो रहा है, क्योंकि मैं पावरफुल हूँ, तो अन्य आत्माओं को हम पावर रेडिएट कर सकते हैं, उनकी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। हमारे इस इंस्ट्रूमेंट, बाबा के इंस्ट्रूमेंट से कितनी सेवाएं की जा सकती हैं। मतलब कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है, पूरा डिस्ट्रक्टिव माइंड है कि नहीं मेरे से तो होगा नहीं, तुम भी मत करो, हो ही नहीं सकता है, अब कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो हम डिक्लाइन स्थिति में चले गए। पर ऐसी आत्मा नहीं, कुछ नहीं है, ये सीन है, चले जाएगा, आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, ये वाली स्थिति में पहुंच जाए। तो निर्माण की बात हुई थी। तीन शब्द जो है, निमित्त, निर्माण और निर्माण। मतलब जिसको मान की कोई जरूरत नहीं, वो मैंपन का भान चले जाता है, ऐसा। आगे बढ़ो, क्लियर हुआ? हाँ भैया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उदारता का अर्थ है सर्वात्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता। कई बार होता है कि हम लोगों ने जो सीख लिया, समझ लिया, पर ये आत्मा कैसी होगी कि ये अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाने वाली होगी। ऐसी आत्मा, ये उसका विशेषताएं बता रहे हैं। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थ दूसरों को आगे रखना, यह है उदारता की भाषा है। मतलब पहले आप करिए, पहले आप सीखिए, आदर देना, हर चीज में आगे बढ़ाना, सबको साथ लेके चलना, मेरे से भी आगे बढ़ाना, ऐसी स्थिति वाली आत्मा होगी। आप आगे बढ़िए, आप करिए, पहले आप करिए, मतलब कि हमेशा आगे कदम बढ़ाने वाला। नहीं तो आज क्या है कि लोग पीछे करने वाले बहुत हैं, आगे करने वाले नहीं। ये आगे बढ़ाने वाला है, ये चेकिंग। और जहां उदारता है, स्व के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, मतलब कि स्वयं मैं आगे रहूं। कई बार होता है ना, कई जगह हम देखते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आगे रहूं, मेरे को ये हो, मैं ये करूं, मेरी ये पावर है, मेरे को ऐसे करना चाहिए, मुझे क्यों नहीं है, मुझे करना है। ये नहीं है, ये लीडरशिप क्वालिटी में भी नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी भी उसी को बोलते हैं जो सबको आगे बढ़ाता है एक साथ, कि आगे बढ़िए, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, मेरे से भी आगे बढ़ना है। तो वो इच्छा नहीं है उसको, वह ड्रामा अनुसार स्वतः ही क्या है, उसको क्या है, सभी चीजें जो मन की इच्छा है फल प्राप्त हो ही जाती हैं। बोले जो बाबा निशानी क्या बताता है, कि जिसको अपने प्रति कोई इच्छा नहीं है ना, आगे बढ़ाने वाली उदारता वाला
उसका चरित्र बन चुका है, उसको ड्रामा अनुसार जो भी चाहिए अपने आप मिलता है, उसको जरूरत नहीं है। जितना स्व इच्छा मात्र विद्या की स्थिति में रहते उतना, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग देखते हैं 16 कला संपूर्ण आत्मा, है ना, उसके बाद इच्छा मात्र विद्या, और उनको कोई विकार नहीं, कि कुछ लक्ष्य हैं उस जीवन में जाने, कौन सी जगह जाने के लिए, सतयुग में जाने के क्वालिफिकेशन है ना। तो बाबा क्या कहता है यहाँ पर कि इनको कोई इच्छाएं नहीं है, इच्छा मात्र अविद्या, मतलब मालूम ही नहीं है इच्छा क्या होती है, बस बाबा चला रहा है, हर चीज की टचिंग हो रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, खुद के प्रति कोई वो नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, इस वाली स्थिति में आ जाएंगे। उतना बाबा मतलब उतना फिर बाबा और ये परिवार, उतना बाबा और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। मतलब क्या है कि फिर बाबा को पता है ना कि ये आत्मा कैसी है, तो फिर बाबा भी उसको सहयोग देते हैं आगे बढ़ाने में, और परिवार भी सहयोग देगा, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ नहीं, ऐसी स्थिति। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भगवान ही बता सकता है ऐसा, भगवान ही पढ़ा सकता है ये सारी बातें, और कोई मनुष्य आत्मा का काम नहीं है। बोलते पहले आप कहने वाले पीछे रह ही नहीं सकते। तो कैसे, मतलब परिवार को कैसे जोड़कर आगे बढ़ाने की भी बात बताई कितनी सुंदर तरीके से। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप ही हो जाता है ना। बोलते सबको मन से बोलता है पहले आप, पहले आप, तो सभी उसको पहले आप कर देते हैं ना। लेकिन इच्छा वाला नहीं, तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, सं, संतुष्टता की भाषा, सर्व कल्याण की भाषा होगी। मतलब वो स्वयं भी संतुष्ट है। कई बार हम बोलते हैं ना, चलो मेरा तो नहीं हुआ आपको हो जाए, तो ये क्या आगे बढ़ाने वाली भाषा है? उल्टा दूसरे के मन में डाउट कर दिया, चल मेरा तो हुआ नहीं है, आपका देखो होगा नहीं हो, ऐसा नहीं। चेकिंग, हम लोगों के ऊपर चेकिंग बहुत है। बाबा क्या कहता है यहाँ पर कि सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा। पहले मैं संतुष्ट हूं ना, तभी तो। मैं ही नहीं संतुष्ट तो मैं आपको संतुष्टता कैसे दे सकता हूँ? सर्व कल्याण, सबके कल्याण की भाषा, सबका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि बाबा कौन है? कल्याणकारी। तो हम कौन हुए? कल्याणकारी के बच्चे कैसे हैं? कल्याणकारी है ना। चलिए आगे बढ़ते। ऐसा भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि विजयी, निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना। फिर चेकिंग बोल पूछ रहा है, टीचर है ना, कि आप सब हो कि नहीं निश्चय बुद्धि? क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है हमारा। ये जो जीवन है ना, निश्चय की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इस जीवन में। क्या ये निश्चय नहीं तो फाउंडेशन ही नहीं है, मतलब कि उसकी नींव भी हिली हुई है। जहां नींव हिली हुई है वहां पूरा ये चीजें थोड़ी खड़ी करी जा सकती है ना, तो ये फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियां का, माया का, संकल्प संस्कारों का भिन्न भिन्न स्वभाव का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। तो जी एक बात बताई, देखो बाबा को जानो कैसे करता है। एक बात बताई, एक प्रश्न पूछा, अब फिर से चेकिंग, है ना। बोलता है कि जो परिस्थितियां हैं बाहर की, कोई भी, या कोई माया का, माया अर्थात विकारों का कोई भी पुराने, कोई पुराने संस्कारों का, कोई भिन्न भिन्न स्वभाव में तूफान आ जाता है। तभी तो मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कैसा है। मान लीजिए कोई घर है ना, जब कोई तूफान है, कोई अर्थक्वेक है, तो ही तो पता चलेगा घर की फाउंडेशन कितनी मजबूत है, बिल्डिंग की। कुछ भी नहीं है और सब कुछ सही बोलेगी, अरे सब बढ़िया है, हमारा तो घर बहुत मजबूत है, तो कोई बात थोड़ी है। चेकिंग पॉइंट क्या है?
वो चेकिंग पॉइंट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि माया के द्वारा कोई परिस्थिति आ गई, कोई परिस्थिति और आ गई, भिन्न भिन्न स्वभाव किसी का, तब मालूम पड़ेगा कि किसी का भी बाहर का कुछ भी मेरी स्थिति को नहीं हिला सकता, मैं डामाडोल नहीं होने वाला हूँ। तभी तो पता चलेगा आपका निश्चितता का फल। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, ये आगे ना परिस्थिति, ऐसा हो जाता है, हाँ हो गया ना, हाँ मैं भूल गया, मेरे को कौन सा कोई अनुभव हुआ है, मैं तो चले गया, भूल, सब खत्म उसी समय। वही चेकिंग, कोई भी पुराना संस्कार हावी हो गया, कोई माया की बात, माया अर्थात वही चीजें, क्या प्रकृति द्वारा उत्पन्न कोई चीजें आ गई, कोई हमारे पुराने अंदर के स्वभाव, किसी का स्वभाव, किसी के प्रति कोई अटैचमेंट, कोई भी तूफान आ गया और हमारा फाउंडेशन हिल गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे अब फिर बताएगा युक्ति देकर, जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। पुरानी दुनिया बोले ना बाबा, क्यों बोला उसने पुरानी दुनिया? हमारा कौन सा समय? संगम युग चल रहा है। बाहर कौन सा समय चल रहा है? घोर कल युग चल रहा है। तो पुरानी दुनिया हुई ना हमारे लिए तो वो वाली। क्या अब हम हैं उस दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं है। कहा जाता है कि जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम वैसे भी इस समय द्वापर युग पर पहुंच गए हैं। कैसे? अभी अब यहाँ से आगे की हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ तक पहुंचने का अर्थ क्या है? उस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया में नहीं है हम अब। यानी कि हमारे तो गुण बनते जा रहे हैं, संस्कार अच्छे बनते जा रहे हैं, विशेषताएं आते जा रही हैं। तो कलयुग में तो है ही नहीं, अभी द्वापर में पहुंच गए। अब द्वापर से हमें अपने जीवन में, बहुत सारी आत्माएं तो सतयुग बना चुकी हैं, बहुत सारी आत्माएं अपने आप को त्रेता युग तक ला चुकी हैं। ये अब फटाफट से हमें सोचना है, करना है। चलिए इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। बाबा बता रहा है कि जैसे आपकी पुरानी दुनिया में तूफान आते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, भाई कभी हवा का आ रहा है, कभी समुद्र का आ रहा है, ऐसे आपकी युगी जीवन में भी तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तूफान क्या करता है? पेड़ों को देखते हैं ना हम, जैसे पूरे उड़ जाते हैं, जड़ों की सहित ही उड़ रहे हैं। और फिर क्या करता है? जैसी वो हवा निकल गई तो फिर नीचे गिर जाएंगे। तो तूफान क्या करेगा? पहले उड़ाएगा और फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं। बहुत सुंदर बात आ गई। नहीं उड़ाते क्या? किसी से हमारे को बहुत प्यार मिला, बहुत ही उड़ने लगते हैं हवा में। किसी से सम्मान मिल गया, खूब खुशी, आहा। और फिर दूसरे ही पल कोई बात हो गई तो पहले उड़ाया और फिर धाम गिराया, है ना? ऐसे ही कितनी चीजें हो सकती है। बाबा ने तो बता दिया ना, माया के द्वारा होता है, ऐसी ऐसी कुछ भी सामने आ जाती है। तो पहले तो क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है, मौज में उड़ाता है। जैसे हम देखते हैं ना, कई लोगों को विकार है, मानो कुछ भी टीवी देखने का, कुछ भी ऐसे, मानो कुछ भी, मतलब कुछ भी डिपेंडेंसी है। तो पहले तो खूब उनको बड़ा नशा आता है, खूब देखेंगे, मजा आएगा। और फिर जब उसके बाय प्रोडक्ट आएंगे, सर में दर्द होना, बाबा से दूर हो जाना, परेशानियां हो, तो फिर गिराता है। ये होता है ना। फोन पे घंटे घंटे भर अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, फिर उसके बाद फिर बैठे परेशान होते हैं कि मेरी स्थिति खराब हो गई। तो पहले तो माया ने खींच लिया, खूब उड़ाया मस्ती में, मौज में, और फिर धाम नीचे पानी गिरा दिया। तो क्या कहते हैं? अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाता है। अल्पकाल का नशा ही तो है ये। उसमें तो खूब ऊंचा उड़ा दिया उसने। क्योंकि माया भी आगे बताते हैं बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि माया भी जान गई है, बिना प्राप्त ये मेरी तरफ, बिना प्राप्ति के ये मेरी तरफ होने वाले नहीं। हम्म? हम कौन है? बाबा के बच्चे हैं। कोई प्राप्ति नहीं होगी, माया को पता है कोई प्राप्ति नहीं होगी, तो ये मेरी तरफ नहीं आएंगे। इनको प्राप्त होना चाहिए कुछ ना कुछ। क्या अल्पकाल की प्राप्ति कराएगा? तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति के ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिराने वाली गिरती कला में ले जाती है। चतुर है ना?
माया कितनी, है ना? पहले तो खूब उड़ाएगी आर्टिफिशियल में, वो खूब सुख देता है, खूब सुख। फिर उसके बाद क्या करती है, गिराती है। डिपेंडेंसी हो जाती है ना हमारी, फिर नहीं मिलता तो दिक्कत होती है ना? जैसे आज मोबाइल पे कितनी आत्माएं कितनी बिजी है ना? आजकल यूथ को देखो तो मोबाइल तो बस, मोबाइल के बगैर वो टॉयलेट भी नहीं जाते हैं, खाना खाएंगे तो मोबाइल, टॉयलेट जाएंगे तो मोबाइल, सोएंगे तो मोबाइल, हर पल उनको मोबाइल चाहिए। तो माया अभी उड़ा रही, फिर माया गिराएगी कैसे? अभी देखिए बाहर एक सीन कैसा आने वाला है कि इंटरनेट नहीं रहने है। तो फिर क्या हाल हो जाएगा उनका, सोचिए। जो मोबाइल बगैर खाना नहीं खा रहे हैं, टॉयलेट भी साथ लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है सोलमेट है मोबाइल अभी उनका, और अभी भी सोलमेट चले जाए, क्या होगा सोचो। तो अपने आप गिरती कला वाला हाल हो जाएगा ना। चतुर है ना माया, यही बता रहा है बाबा। तो निश्चय बुद्धि की नजर, अब फिर से बात चेकिंग। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, तीनों कालों को देख सकते हैं। इतनी ज्यादा परफेक्शन होती है, उनकी वाइब्रेशन से ही पता चल जाता है। परख शक्ति बहुत मजबूत होती है। याद है ना कौन से हंस थे, होली हंस, अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था हमने। सब चीजें कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। उसको पता है कि ये अल्पकाल का है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, ये अल्पकाल का है, ये अल्पकाल का सुख है, मुझे नहीं चाहिए। उसको मालूम है। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं। तो निश्चय की परख कब होगी, जब कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी तभी तो होगी ना। ऐसे थोड़ी हम कहते जाएंगे नहीं हम तो बहुत निश्चय निश्चय ऐसे बोल देते ना। हाँ हमारा तो समर्पण है, बाबा की सेवा है। फिर जरा सा भी कुछ हो गया तो सब मैं तो हो ही नहीं सकता है, मेरे भाग्य में तो ये है ही नहीं है। अभी थोड़े 10 मिनट पहले बोल रहे हैं कि मैं समर्पित, 10 मिनट बाद बोले मेरे भाग्य में नहीं, क्या है ये? मतलब निश्चय बुद्धि की कमी, क्या बोलते हैं। तो ये माया के तूफान भी निश्चय की फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी देखो आगे भी बता रहा है, लेकिन रिजल्ट में उखाड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। ऐसा होता है ना बाबा के बच्चे ना, क्योंकि हम सब इस चीज को महसूस कर चुके हैं, है ना? हम उनसे दूर नहीं रह पाते हैं, पर हिलते जरूर है। अभी कुछ दिन पहले एक दीदी है, बहुत समय से कि बाबा की सेवा, बाबा की सेवा, जरा सा भी कुछ हो जाए मेरे भाग्य में ही नहीं है। अरे ये क्या हो गया मिंटू में, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो? घड़ी घड़ी क्या हुआ? पता है कि नहीं रह सकते, पर फिर भी थोड़ा तो हिल गए ना, कोई भी परिस्थिति से हिल गए। यही बात वो बता रहा है कि रिजल्ट में क्या होता है, उखड़ते नहीं है, कहीं तो उखड़ भी जाते हैं। बहुत सारे देखो हमारे साथ कितने आते थे, मुझे पता नहीं आज कितने हैं, कितने थे, कहाँ गए, उखड़ गए। और कहीं तो हिल जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद याद आता है, हाँ अच्छा क्लास है, हमें सुनना है, बाबा है, मेडिटेशन है। बीच बीच में थोड़े दिन घूम के फिर से आ जाते हैं, कहीं कहीं से घूम के फिर आते हैं, हिल जाते हैं। हम्म तो हिलते तो ज्यादा है, टूटते नहीं है, हिलते ज्यादा है। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है ना। अभी देखो, हम मानो बीच में कितने दिन नहीं आए, बाबा तो रोज रीति से पढ़ा के आगे बढ़ा रहा है। तो जो पीछे का पोर्शन बीच का रह गया, हिल गया ना। अब तो कितने आगे बढ़ गए, अभी कितनों का देखो, कितनों का हिल गया है। ये आज वो पढ़ा रहा है, देखो अब आज जो चैप्टर जिसके सामने आया है उसे सीखने के लिए भी आया है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो, है ना, कि हमारा फाउंडेशन कैसा है। वैसे कोई भी पूछे, देखो आ गई हुई बात, वैसे कोई भी पूछेंगे तो निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? बाबा बोल रहा है कि अगर कोई पूछेगा निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? अच्छा ही कहते हैं ना। अच्छा भी है निश्चय में रहना, बोले। फिर पूछा क्वेश्चन में, कई बार वो मतलब कि किसी को बताने में तो हम बहुत सारी चीजें बता देते हैं ना, भाषण तो पूरा कर देते हैं, हाँ ये है ये है ये है।
जब अपनी स्थिति आती है तो हिल जाते, बोलते अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म का प्रारब्ध में हिलना। बाबा का क्या प्रॉमिस है? अगर हम उसकी सुनाई गई दी गई श्रीमत पे चलते हैं तो आगे आने वाले, याद है कल हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव साइकिल पूरा, सतयुग और त्रेता युग में हमारे कितने जन्म हुए हैं? 20 जन्म हुए। 20 जन्म तक हमें ये प्रारब्ध मिलने वाला है ना? तो अगर अभी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिल जाते हैं, तो जन्म जन्म का प्रारब्ध नहीं, ऐसा बता रहे। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का, अब चेकिंग आ रही है, कोई हद का मान शान ना दे, वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहे, जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाबा की समर्थ आत्मा हूं, वह याद रहता है, व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजय हो जाता है। समर्थ जो है क्या हूं मैं व्यर्थ विजय नहीं होगा, समर्थ विजय होगा, नहीं तो व्यर्थ विजय हो जाएगा। क्या इस पूरे बात को पढ़ते हैं? कोई कहीं से मान शान की जरूरत तो नहीं है, कभी व्यर्थ संकल्पों में तो नहीं आ जाते हैं, कोई तूफान माया का तो नहीं आ रहा है, जो चाहिए वो नहीं मिला तो नहीं हिल जाते। ये सब की चेकिंग है। कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो हिल गए। मैं तो बाबा बाबा ने तो बोला था ना मैं हूँ, बाबा ने बोला था मैं रक्षा करूंगा, तो अब मुझे ऐसा हो गया, बाबा कहाँ है? ऐसा हो जाता है ना कई बार, बोल दे हम तो इतने दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं, ये कैसे हो गया? कोई ऐसी स्थिति आ गई घर पे, कुछ हो गया, किसी ने शरीर छोड़ दिया, बस तो और ही बुरे हाल। बाबा ऐसा कैसे कर सकता है? बाबा का तो हम इतने समय से ध्यान कर रहे हैं, तो बाबा ने इनको क्यों ऐसा कर दिया? ये क्या हुआ? निश्चय हिल गया। तो बोले ऐसा हो जाता है, या ये याद आता है कि नहीं मैं बाबा की संतान हूँ, समर्थ बाबा की समर्थ संतान। समर्थ पार्ट जो है व्यर्थ पे हावी हो जाता है, या उल्टा तो नहीं हो जाता? ये चेकिंग है। चलिए आगे बढ़ते। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है, अगर व्यर्थ विजय ही हो गया, फिर निश्चय का फाउंडेशन हिल गया ना, हिल गया। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करा। समर्थ मतलब मैं कौन हूं? समर्थवान आत्मा हूं। और इसकी बजाय अगर अपने आप को कमजोर कर लिया, समर्थ का मतलब सारे गुण और शक्तियों का यूज करने वाली आत्मा हूं, अगर इसकी बजाय कमजोर हो गए तो फिर निश्चय हिल गया। तो दिल शिकस्त हो जाए या कमजोर हो जाए, इसीलिए कहते हैं तूफान के समय चेक करो। हद का मान शान, मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद का मतलब लिमिटेड है ना ये सब। सोल कॉन्शियसनेस हमेशा की बात हो रही है, बॉडी कॉन्शियसनेस लिमिटेड की बात हो रही है। वो बता रहे कि हमारे रूहानी नशे मतलब कि सोल कॉन्शियसनेस स्टेज से नीचे ले आता है, बिजी हो जाते हैं फिर, अरे ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हद की कोई भी इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। हद की कोई भी इच्छा अगर हो तो वो इच्छा मात्रम अविद्या से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, बोले ना नहीं मैं तो आत्मा हूँ, बोल देते हैं अरे हमें तो निश्चय है। अब वो चेकिंग करा रहा है मैं आत्मा हूँ, ये नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? बहुत बढ़िया बात हो गई है। आत्मा तो सभी है ना। बोले नहीं नहीं मैं आत्मा हूँ, ये तो मुझे पता है ना। नहीं, कौन सी आत्मा हूँ? बाबा का बच्चा, श्रेष्ठ आत्मा। कौन सा पाठ बजा? श्रेष्ठ आत्मा। इस समय कौन सा? वापस श्रेष्ठ आत्मा, देवी देवता की स्थिति में पहुंचना, इस समय का पाठ। ये सब पता रहना चाहिए। वह नशा, वह सम्मान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। कोई पेपर ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हूं, हो गया,
तो कोई इसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना, बोले कि कोई पेपर तो है ही नहीं, और हमने बोला हम तो पास विद ऑनर है, हाँ हम पास हो गए, कुछ भी नहीं है, तो सर्टिफिकेट तो चाहिए ना भाई। किसका सर्टिफिकेट चाहिए? चलो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वैल्यू नहीं होती है ना। हमें डिग्री भी मिलती, सर्टिफिकेट भी तो मिलता है हमें, वो भी तो होना जरूरी है। अब सर्टिफिकेट क्या होगा वो भी अभी बताएंगे। वो पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाबा से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजय। मतलब परिवार से भी उसको मिले कि हाँ ये तो ऐसा है, परिवार भी ऐसा महसूस करे, और बाबा से भी मिलेगा, उसको बाबा से भी मिले, तब ये विजयी आत्मा है। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, सारी विशेषताएं बता दी अब उसने। जैसा समय वैसी रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हों। हम क्या करते हैं, ज्ञान सुनते बस मैं शांत हो जाऊं, मैं शांत। बोले मैं नहीं, अभी मैं वाली बात से ऊपर ऊपर लेके जाना चाहते हैं ना, राजा बनाना है उसको हम, ऊपर की बात कह रहे हो। खाली मैं नहीं, लोग भी खुश हों, सभी अनुभव करें कि हाँ यह नशे में रहने वाली आत्मा है। नशा कौन सा? ईश्वरीय नशा है ना। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद। मन पसंद नहीं कि बारे मैं अपना बस अपना अपना नहीं, लोग जो है वहां के, जो भी वो पसंद, बाबा पसंद, इसको कहते हैं विजय। अच्छा, बाबा का बहुत फेवरेट सेंटेंस है। अच्छा, अब तो आप समझ गए, अब तो आप कर ही लेंगे। देखो, आज हमने ये पढ़ा, चलो हम इसको थोड़ा मैच भी कर लें। जो बातें हो गई हैं, बाबा क्या 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 उसने हमें बताया। देखो, पवित्रता के बारे में बता दिया है, मधुरता के बारे में, हर्षित मुक्ता मतलब हमेशा ही खुशी रहने, जॉयफुल रहने चाहिए। संतुष्टता की बात भी कर दी, परोपकार की भी बात आज हो गई है, सारी बातें, उदारता की बातें आज कर ली है, नम्रता की बातें हो गई है ना। किस तरीके से देखो एक एक पॉइंट कैसे इमर्ज करना है अपने अंदर, तो वो सारे पॉइंट्स को समझाता है। कोई कुछ पूछना चाहता है? आज हमारा चैप्टर यहीं तक है। कोई भी बात, कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आए, लगता है कि नहीं इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी और हो जाए तो अच्छा है? नहीं, क्लियर हो गया सभी? ऑल क्लियर हो गया? चलिए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर शक्तियां भरते हैं और समर्थ करते हैं अपने इस जीवन को। चलिए, कुछ देर बैठेंगे। अभी आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से। फिर आपको अपना मोबाइल देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी आराम से बैठिए। कुछ देर हम बाबा से शक्तियां भरते हैं। मैं आत्मा, तो मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? याद है ना? आत्मा तो हम सभी हैं, मैं कौन सी आत्मा? अब अपने आप का अपना चित्रण बनाए, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, श्रेष्ठ कैसे हूँ? जब बाबा का पता चला, मुझे मेरा पता चला, ड्रामा में मेरा रोल पता चला, मैं मुझे मेरे बारे में पता चला कि मैं श्रेष्ठ आत्मा। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान सबके लिए नहीं है, सबको नहीं मिला है ना, है ना। हमारे घर में भी देखो, हम ये ज्ञान ले रहे हैं, हो सकता है कि बाकी के लोग तो नहीं ले रहे हैं। तो कोई तो चीज है जो हमें ये मिल रहा है,
कोई तो बात है ना इसके पीछे। तो अपनी श्रेष्ठ भाग्य को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अब थोड़ी देर मनन करेंगे अपने अंदर ही अंदर। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता की सर्वशक्तिमान संतान हूं। मेरा ये श्रेष्ठ भाग्य है जो बाबा मुझे, और मुझे निश्चय है इस पर कि जो बाबा का दिखाया रास्ता है, इस पे मैं आत्मा बस अपने कदम बढ़ाती चले जाऊंगी। क्यों? मैं इंस्ट्रूमेंट हूं उसकी। बाबा चला रहा है, मेरा हाथ उसके हाथ में है और उसका साथ मेरे साथ है। मुझको तो बस निमित्त भाव रखकर एक कदम रखना, बाकी काम वो करा रहा है। मैं आत्मा, अब मेरी स्थिति से अनेक आत्माओं की सेवाएं होंगी। पहले बाबा ने मुझे भरा, अब मेरे से अन्य आत्माएं भी भरेंगी, उसकी शक्तियों से, उसके ज्ञान से और उसके वर्षे से। मैं आत्मा अनेक आत्माओं को बाबा से मिलाने की निमित्त आत्मा हूं। है ना? कितनी बड़ी बात है ये, कि मेरे द्वारा अगर कुछ आत्माएं बाबा से मिल सकें, बाबा के बच्चे बाबा को जाने, पहचाने, भगवान को समझें, तो कितनी बड़ी बात है ये। मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ हो सकता है ना। मैं आत्मा इस भाग्य का निर्माण करने वाली है, निमित्त हूँ। निर्माण मतलब मुझे कुछ चाहिए नहीं, मान सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सम्मान की सीट पर हूँ। मेरा सम्मान क्या है? बाबा ने मुझे क्या बताया? मैं तो हूं ही श्रेष्ठ आत्मा, बाबा के बच्चे हूँ, वरदाता पिता की वरदाता संतान हूँ। मेरा श्रेष्ठ भाग्य है।
जैसे जैसे मेरे चरित्र का निर्माण हो रहा है, मेरे स्वयं के जीवन में सतयुग आ रहा है, वैसे ही मैं आत्मा निमित्त हूँ अनेक आत्माओं के जीवन में इस सतयुग बनाने की। तो देखें आप अपने आप को, आप जहां पर भी हैं, चाहे आप एक पिता का रोल निभा रहे हैं, माता का रोल निभा रहे हैं, है ना, कोई ऑफिस में मैनेजर का या इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी रोल निभा रहे हैं, क्या मेरी स्थिति से अन्य आत्माओं को कुछ सुख शांति प्यार मिलता है ना? चेक करिए इसको। क्या क्या मेरे से बाबा की प्रत्यक्षता होती है? इतना निश्चय है, चेक करना है। थोड़ा और डीप चेकिंग पे चलेंगे। क्या कोई भी अंश तो नहीं बच गया है मेरे अंदर? कौन सा अंश? कभी विकारों का कोई अंश बचा है तो कोई बात नहीं है, हम अपने आप को टारगेट देंगे ना, इतने दिन में हमें ये चीज को ठीक करना है, रिपेयरिंग का समय है। तो क्या है, चेकिंग है ना आज की हमारी। चेक करिए इसको कि कौन कौन से विकारों पर अगर थोड़ा बहुत बच गया है तो मुझे उस पर काम करना है ना। अच्छा, चेहरा चलन कैसा होगा? बेफिक्र बादशाह जैसे हो, रूहानी नशा होगा चेहरे पे। और रूहानी नशा होगा, अर्थ क्या क्या नहीं होगा? चिंताएं नहीं होगी, डर नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, मैंपन नहीं होगा, हमेशा खुशी में झूमता हुआ सुख शांति वाला चेहरा, एक समान। हम्म, अच्छा, आगे चलते हैं, चेकिंग करें संबंधों का अंश, अर्थात किसी संबंध से कोई प्राप्ति तो नहीं चाहिए मुझे, मतलब किसी से कुछ तो नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर संबंध, मान लीजिए बच्चे का हो, पति का हो या पत्नी का हो, माता पिता का, जिनसे हमें कोई आशा है, पूर्ण नहीं हो पा रही है, यानी कि अंश बचा है। बाबा के बच्चे हैं, सारे रिश्ते उसी से ही हैं।
अब चेक करें और आगे बढ़कर कि क्या हम इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हमारी जो स्थिति है वो वहां का वातावरण ही चेंज कर दे जहां हम जाएं। बहुत लाइट हो जाए वातावरण, खुशियों से भरा हो जाए, शांति से भरा हो। तो अपनी चेकिंग करेंगे और एक लक्ष्य भी निर्धारित कि मेरे जहां जाने से वैसा, क्योंकि क्यों, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं ना, बाबा करा रहा है वो तो। मानो आज हमें कहीं ऐसी जगह जाना पड़े तो हम क्या सोचेंगे कि हम जा रहे हैं, नहीं, अब ये चेंज होना चाहिए। बाबा हमें वहां लेके जा रहे हैं, शायद मेरे से वहां की कोई सेवा है। हो सकता है हम आज बैंक जा रहे हो सकता है किसी से मिलने जा रहे हो, कोई सामान खरीदने जा रहे हो घर का। नहीं, मैं नहीं जा रहा, ड्रामा मुझे वहां लेके जा रहा। मैं कौन हूँ? बाबा का बच्चा हूँ। बाबा होते तो क्या करते हैं वहां पे? सबको वरदान देते ना। सोचो भगवान किसी सभा में पहुंच जाए, मानो भगवान कोई मॉल में पहुंच जाए तो क्या करें? सबको आशीर्वाद देगा ना, सबको प्यार देगा। बस सेम मुझे करना है। उस जगह का वातावरण चेंज हो जाना चाहिए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं तो पावरफुल हूँ ना। याद है ना ये बात कि बाबा मेरे साथ हैं, बाबा करा रहे हैं। ऐसा हमारा वृत्ति में आ जावे, ऐसी बात। वृत्ति, दृष्टि, वाणी, सब। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरा ये निश्चय अटल है और अचल है। किस पे निश्चय? स्वयं पर निश्चय। हाँ, कि मैं कौन हूँ? श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा इस समय का रोल बहुत श्रेष्ठ है। और बाबा पर निश्चय, भगवान पर और ड्रामा पर निश्चय। अर्थात डीप चेकिंग, बाहर कोई भी परिस्थिति आवे, मेरा ये निश्चय किसी भी हाल में हिलेगा नहीं। कुछ भी मीन्स कुछ भी। क्यों? क्योंकि बाबा तो बोलता है ना कि आपने जैसे ही ये करा, आपने चैलेंज दे दिया माया को, प्रकृति को, समय को, सबको चैलेंज दे दिया। क्योंकि तीनों ही अब पीछे पड़ने वाले हैं। समय कुछ कुछ दिखाएगा, प्रकृति भी कुछ कुछ बातें बताएगी, दिखाएगी, है ना। और माया यानी कि विकार के रूप में भी आएगी। और आप लोग कौन हो सभी? बाबा क्या कहते हैं? माया जीत हो, प्रकृति जीत हो, समय जीत, ये तीनों से हमें सर्टिफिकेट चाहिए जी। तो पक्का कराएं अपने। कोई भी परिस्थिति मेरी स्व स्थिति को हिला नहीं सकती है। अब एक कदम और आगे बढ़ाएं अपने आप को और अपनी दिनचर्या को सामने लेकर आए। सकता है ऑफिस जाना है, घर पे किसी ने आना है, कोई मीटिंग है, कोई पार्टी है, पार्टी में जाना है। कैसी स्थिति होनी चाहिए? तो मनचर्या को सेट कीजिए अपनी निश्चय बुद्धि। हम्म तो निश्चय बुद्धि है तो कैसे दिखनी चाहिए? रूहानी नशे। तो आज कोई भी अगर हमारे सामने सीन आता है, मान लीजिए कहीं जाना है, किसी को आना है या नहीं भी आना, परिवार से भी तो सर्टिफिकेट होना है ना अपने को।
तो कैसे रहना है निश्चय बुद्धि, किसी के भी हमारी स्वस्थिति डगमगाए नहीं किसी भी सीन से, रूहानी नशे में एक समान हमेशा लाइट रहना, लाइट करना, स्वस्थिति से अन्य आत्माओं की सेवाएं करना। मैं कौन हूँ? बाबा का इंस्ट्रूमेंट। निर्माण चित्त अवस्था में रहना है, निर्मल, निर्माण और निर्माण मतलब किसी से कुछ नहीं चाहिए, और निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ बाबा का। ठीक है जी, तब ये पक्का कराएं अपने को दृढ़ संकल्प के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा पक्का कराते हटे अपनी स्वस्थिति में और प्रेम से, प्यार से, शांति से। ओम शांति। आज हम जहां पर भी जाएं, कोई भी हमारा प्रोग्राम है, सकता है कहीं जाना है, किसी ने आना है, कहीं नहीं जाना है तो घर पे भी रहना है, घर पे कुछ लोग भी हैं, सब हैं। मेरी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। मैं आज कहाँ से आया, अवतरित हुआ ना, परमात्मा ने मुझे नया जन्म दिया। जैसे ही नया ज्ञान मिलता है तो नया जन्म हो जाता है। आज हमारी स्थिति दिन भर आज से ऐसी, बीच में हिलेगी डुलेगी कोई बात नहीं, अभी शुरुआत में होता है ना ऐसा, ठीक करेंगे उसको। बाबा ने आज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। देखो बाबा अभी कुछ दिनों से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, उसको पता है अभी बच्चे ले सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे थोड़ी देगा वो। चलिए जी, आज हम सभी यहीं तक ही बात करेंगे। आप मुझे रिलीज दीजिए यहाँ पर। अभी एक सेशन आ रहा है, उसको जरूर अटेंड करिए बाबा के महावाक्यों पर। बाबा का ये ज्ञान हमें जब सुबह मिलता है तो एक एक शब्द जो है हमें कुछ अंदर से भरते हैं, हमारे अंदर ना पावर भरते हैं, और ये पावर दिन भर चलती है। अभी तो इन दिनों बहुत पिछले कुछ दिनों से ये सब चल रहा है, तो आप सब बताते हैं, कईयों के फोन पे ऐसे मिलते हैं तो बताते हैं कि बहुत अंदर से स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। रोज बाबा हमें पढ़ा भी रहा है, चेकिंग भी करा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है। बड़े बच्चे हो गए ना हम, छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। बड़े बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना कि माता पिता घर से बाहर जाते हैं तो बोलते हैं भाई घर का ध्यान रखना है, लॉक लगा के रखना, और छोटा कोई भाई बहन है तो उसका ध्यान रखना। तो बड़े बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। बाबा अभी हम 85th 86th डे पे मिल रहे हैं ना आज, तो 86th डे में बाबा ने हमें बड़ा तो बना दिया, इससे धीरे धीरे पढ़ा रहा है, चेकिंग करा रहा है, टीचर है, पूछता है किया ना, हो गया ना, और लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सभी निश्चय बुद्धि विजय आत्माओं को, बाबा के प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आप मुझे अब रिलीज दीजिए, हम मिलते हैं कल। शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति।